सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को, मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथी रंजीत पंडित जी ने, साथी त्रिलोकी मांझी जी ने, मनीष पासवान जी ने और साथी भाग्य भारती जी ने आपके समक्ष में 5 प्रमुख बिंदु को रखा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा NDA की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न यह है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है।
इसके तहत जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप बीबीए का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, टियर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए। सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि एससी एसटी सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई है। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहां नदी नहीं है वहां भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल यह है कि आप एससी एसटी सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? यह सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जाकर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी। और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में, 60 से ज्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई। आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह उम्मीद करता है कि बिहार को बदलने की जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में मीडिया बंधु भी हमारा साथ देंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं इस विषय से जुड़े हुए तो आप पूछेंगे, हम यथासंभव उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। आप इतना यात्रा कर रहे हैं, आप इससे पहले भी यात्रा कर चुके थे, अब भी यात्रा कर रहे हैं, क्या पहले का जो यात्रा है वो फ्लॉप हो रहा है या फिर से आप लोग चेंज कर रहे हैं कि आप इस तरीके से करेंगे, पद यात्रा नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलते वहां जाएंगे, तो क्या फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। फ्लॉप एक
इनका जवाब दे। फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में, 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे। और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। आपकी सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। रिजर्वेशन का जो गैप बढ़ाने की बात आप लोग कह रहे हैं तो कितना फिजिबल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के बाद हाउ मच इट इज फिजिबल? इट इज जस्ट हवा हवाई अगेन नहीं, सुप्रीम देखिए मैं अब आपको सरकार की भाषा कहता हूँ। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यही खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तो न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? बिल्कुल बना सकती है और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। ये बताइए, आप सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, जनरल में भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है ना, 10% आरक्षण उनके लिए भी है। बढ़ाने की मांग करेंगे, क्या 10% हो जाएगा? आप एक बार डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसमें कोई अंतर्विरोध थोड़ी है। देखिए, किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं है। समाज में अगर बराबरी होगी ना उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। आज सरकार ने जो अपना करवाया कास्ट सर्वे उसको कैसा देखिए, जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए, सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है। तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है। तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर, कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहां भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित ना रह जाए। सर लैंड रिफॉर्म की बात होगा क्या? अच्छा, वो अभी बात का विषय है। और कोई प्रश्न नहीं है जी? रोजगार की बात करने के लिए, मांग करने के लिए जाता है, लाठीचार्ज हो गया, क्या आपका कहना है? देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है तो लाठी का बदला वोट से लीजिए। लाठी का चोट जो आपके ऊपर लगा है
उसका बदला आप वोट से लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से हमारे साथी ने कहा कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी। ये यात्रा कितने दिनों तक चलेगी और उसके लिए पार्टी ने फॉर्म उपलब्ध कराया है? इसका कोई जो है अभी कल्मिनेशन डेट फिक्स नहीं है। ये संवाद की यात्रा अभी चलेगी। ये न्याय संवाद की श्रृंखला है जिसके तहत अभी हम शिक्षा न्याय संवाद शुरू किए हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों पे जो है यह न्याय संवाद का कार्यक्रम चलता है। सर एक सवाल, शिक्षक भर्ती निकलता है, आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाता है, हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं सुने? सुनाना पड़ेगा सरकार को, उसी में यह प्रयास है। आपसे निवेदन है कि आप भी जो है संवाद यात्रा में शामिल होते हैं। बहुत धन्यवाद।